सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तें अता फ़रमाए और अल्लाह ताला सारे दुनिया के मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही प्यारे टॉपिक पर बात करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बकरियों से रिलेटेड है। बकरियों की दो किस्में होती हैं, एक होती है गोश्त के लिए जानवर तैयार करना और एक होती है प्रोडक्शन लेने के लिए, यानी कि बच्चे लेने के लिए बकरियां तैयार करना, फार्म बनाना। तो आज हम आपको बताएंगे बकरी कैसे ख़रीदनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। आज हम सिर्फ बात करेंगे फार्म के लिए, जो नया फार्म बनाया है उसके लिए बकरियां ख़रीदनी कैसी होनी चाहिए। बच्चों वाली हों या प्रेग्नेंट हों, मतलब आगे बच्चे देने वाली हों, तैयार हों, या फिर कैसी हों। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं। नंबर एक, सबसे पहली जो बात है, आपने जब भी बकरियां ख़रीदनी हैं तो कोशिश करें कि आप जिस भी शहर में हैं पाकिस्तान के, आप अपनी मकामी मंडी का रुख करें। मकामी मंडी से आपको माल जो है, एक तो आपने थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदना है, यकदम 150 नाग नहीं ख़रीदने। आप ख़रीदें, कोई 2 मिल जाएं, 4 मिल जाएं, 5 मिल जाएं, 1 मिल जाए, 10 मिल जाएं, इस तरह से। एक तो आपका जो ख़रीदते वक्त आपके पैसे कम लगेंगे और दूसरा जो है, आपको आगे उसकी मैनेजमेंट का भी पता चलता जाएगा। और मकामी मंडी से जब आप ख़रीदेंगे तो होगा ये कि आपको अखराजात आपके ख़र्चे के बचेंगे। पहले आप अपने फार्म से मंडी तक का सफ़र करके जाएंगे, पता नहीं किस शहर में, वो अलग से एक्सपेंस होंगे, वहाँ से गाड़ी करवाएंगे, उसे वापस लेके जाएंगे, तो ये काफ़ी आपको परेशानी हो सकती है इसमें। मकामी मंडी में मकामी मंडी से आपको अगर ख़रीदेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं आएंगे। तो दोस्तों, हम जो रिकमेंड करते हैं बकरी फार्म के लिए, हम पठ बकरी को रिकमेंड करते हैं जिसकी उम्र तकरीबन 4 माह से 6 माह के दरमियान हो। आप इसी एज की बकरियां ख़रीदेंगे। मैं आपको बताता हूं कि इन बकरियों में क्या फ़ायदा है और जो बड़ी बकरियां होती हैं उनमें क्या फ़ायदा, उनमें क्या फ़र्क होता है। नंबर एक, पहला नंबर एक, जब आप ख़रीदेंगे पाठ बकरी ख़रीदेंगे छोटी 4 से 6 माह की, तो दोस्तों उसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगी। फ़र्ज़ करें आप 15,000 की एक तैयार बकरी ख़रीदते हैं, आपने 100 बकरी ख़रीदी तो तकरीबन 15 लाख मेरा ख्याल है तकरीबन बन जाएंगे। तो अगर आप 4 से 6 माह की ख़रीदते हैं तो वो आपको 5 से 6 हज़ार में मिलेगी। अगर वो आप 100 बकरी ख़रीदें तो ये आपका तकरीबन 5 से 6 लाख रुपया बनेगा। तो दोस्तों, इसमें होता ये है कि जब आप एक बकरी ख़रीदेंगे जिसने बच्चे दिए हुए होंगे, उसके साथ बच्चे भी होंगे, हो सकता है उसे कोई फ़ाल्ट हो, यानी कि उसने जल्दी आस ना होती हो, जल्दी हीट में ना आती हो, साल साल वो वक्फ़ा डालती हो, 1 साल के बाद ये मसले मसाइल होते हैं। या फिर कई बकरियां ऐसी होती हैं ना, दूध पीने की अपनी आदत होती है, वो अपने दूध खुद पी जाती हैं, फिर बच्चे उनके मर भी जाते हैं। कई बकरियां होती हैं कि वो जो एक बार जब उसे हीट में आती है तो वो उसका हमल नहीं ठहरता, वो बार बार करके इस तरह काफ़ी टाइम ज़ाया करती। तो कई किस्म के मसाइल होते हैं उन बकरियों को। अच्छा, अब बात करते हैं उन बकरियों की जो सूने वाली होती हैं, तैयार होती हैं, वो ख़रीदी जाए या ना ख़रीदी जाए। तो ऐसी बकरी भी ना ख़रीदी जाए, ये हमारा मशवरा है आपको, बाकी आपकी मर्ज़ी है। उसमें ये होता है कि कई बकरियां जो होती हैं वो जब बच्चा पैदा करती हैं तो उन्हें उस वक्त काफ़ी मसाइल होते हैं, बहुत वो, यानी कि उन्हें कई किस्म के मसाइल होते हैं डिलीवरी के। आप शायद आप में से कई लोग जानते भी होंगे। तो उन मसाइल से हर वक्त फार्मर को टेंशन होती है।
डॉक्टर को बुला लो, ये हो गया वो हो गया, तो बेहतर है आप उसको भी ना ख़रीदें। पता नहीं वो कैसी होगी, सही भी हो सकती है लेकिन इसके कोई इतना चांस नहीं होता। फिर कई बकरियां ऐसी होती हैं वो बच्चा पैदा करने के बाद उनका दूध ही नहीं आता, उनके बच्चों का मसला रह जाता है। तो कई बकरियां होती हैं उनके दूध में कई किस्म के मसाइल भी होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे जो हैं वो ग्रोथ नहीं करते 1.5 साल। तो आप ख़रीदें पठ बकरी, हम रिकमेंड करते हैं छोटी बकरी। उससे होगा ये, आपको उनकी एक एक आदत से आप वाकिफ़ होंगे सारी बकरियों के। आपको पता होगा ये बकरी इस तरह की है, ये बकरी इस तरह की है, क्योंकि उन्हें किसी किस्म का कोई फ़ाल्ट नहीं, सिर्फ होता है कि वो छोटी होती हैं। आपको तकरीबन 7-8 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपने 4-5 माह की ख़रीदी है, 2 माह के बाद वो आस हो जाएगी, वो हीट में आ जाती है। तो 2 माह के बाद जब हीट में आएगी, 5 माह के बाद बकरी बच्चे पैदा कर देगी। तो वो बिल्कुल, एक तो उसका ये होगा कि वो बिल्कुल यंग होगी, आप उससे तकरीबन कोई 15 बार उससे बच्चे ले सकते हैं। जो आपने मंडी से ख़रीदनी है बड़ी बकरी हो, उसने पता नहीं पहले कितने बच्चे पैदा किए होंगे, कितनी उसकी सही एज होगी, कोई अंदाज़ा नहीं होता, तो वो जल्दी बूढ़ी हो जाए। ये माल आपने ख़ुद तैयार किया है, आप इसे अच्छी फीड दे के, अच्छे वंडे दे के आप इसे सेहतमंद जानवर तैयार कर सकते हैं अपने फार्म के लिए। वो सारे एक जैसे होंगे, तो आपको किसी किस्म का उसमें मसला नहीं आएगा। और इंशाल्लाह आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि 2 से 3 महीने आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा इंतज़ार करना पड़ेगा उनके बच्चों, उनके सूबे के लिए कि वो कब सुबह देती हैं। तो बाकी जो है इंशाल्लाह इसमें किसी किस्म का वो टेंशन नहीं आएगी, आपको परेशानी नहीं आएगी। फार्मर जब परेशान होता है तो फिर बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है, बज़दन हो जाता है कारोबार से। तो आपको किसी किस्म की, अल्लाह ना करे, कोई टेंशन आए, इंशाल्लाह आएगी भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है जो हमने शेयर किया है आपके साथ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप अच्छी अच्छी मालूमात के लिए, अच्छी वीडियोज़ के लिए और अच्छी डॉक्यूमेंट्री के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।